आगाज़ करते हैं रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो हमारे दिलों को नूर ईमान से मुनव्वर करता है। तो आज हम बात करते हैं कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी क्यों करते हैं। क्या वजह है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मुर्तकिब हो जाते हैं। तो उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में जानते हैं, आपकी अज़मत के बारे में जानते हैं, आपकी हस्ती के बारे में उनको इल्म है, कि जानते हुए भी कि आप एक अजीम हस्ती हैं, आप एक अजीम इंसान हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। तो उसकी वजह है शर पसंदी, मज़हबी इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी। तो इन शर पसंदी के हाथों मजबूर होकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को जानते हुए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर बैठते हैं। तो फिर इन लोगों का इलाज तो वही है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनका तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हो, उन्होंने आपकी हस्ती के बारे में ना जाना हो, ना परखा हो, तहकीक ना की हो, वो इन शर पसंदों के पीछे, इन शिद्दत पसंदों के पीछे, इन इंतहा पसंदों के पीछे लगकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर बैठते हो। तो जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के बारे में उन्होंने अभी तक तहकीक नहीं की, पढ़ा नहीं, तो उनको चाहिए कि वो अपने कमेंट्स देने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती के बारे में कोई भी अल्फाज बोलने से पहले, कोई हरकत करने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री को पढ़ें, आपकी शख्सियत को पढ़ें, आपकी पर्सनैलिटी को पढ़ें, आपकी डिग्निटी को पढ़ें, उसके बाद अपने कमेंट्स दें। हाँ, अगर वो इस्लाम का मुतालिया नहीं करना चाहते तो वो ऐसे फ़िलासफ़र की बुक का मुतालिया करें, ऐसे नॉन मुस्लिम फ़िलासफ़र को पढ़ें, तहकीक दानों को पढ़ें, रिसर्चर्स को पढ़ें कि जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर, आपकी अज़मत पर और आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में रिसर्च की हो। बहुत से ऐसे नॉन मुस्लिम हैं, एक नहीं, सौ को साथ ऐसे नॉन मुस्लिम हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है उस पर रिसर्च की। तो उनमें से एक नाम है माइकल हार्ट का। माइकल हार्ट अमेरिका में पैदा हुआ। वो एक महर फल्कियात था, रियाजीदान था और तारीखदान था। उसको तारीख पढ़ने का और रिसर्च करने का जुनून की हद तक शौक था। उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 1978 तक सारे लोगों की तारीख को पढ़ा, उनकी शख्सियत को पढ़ा और फिर उसमें से उसने 100 लोग अलग किए, ऐसे लोग जो इंसानी ज़िंदगी पर किसी न किसी तरह असरअंदाज हुए हों, जिन्होंने इंसानी ज़िंदगी का रुख मोड़ दिया हो कि अगर इंसानी ज़िंदगी यहाँ चल रही थी तो उसको यू टर्न दे दिया। उसने एक बुक लिखी। 28 साल की तहकीक के बाद, रिसर्च के बाद उसने एक बुक लिखी, दी 100, द रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री। कि दुनिया के
100 अजीम तरीन इंसान। इन्फ्लुएंशियल किस बोलते हैं कि जिनका इंसानी जिंदगी पर असर हुआ हो, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फ्लुएंशियल। और उस रैंकिंग में उसने जो टॉप ऑफ लिस्ट, जो पहले नंबर पर जिस शख्सियत को उसने लिखा है, वो शख्सियत है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि वो ईसाई था, लेकिन उसने तहकीक की और तहकीक के बाद उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला नंबर दिया। क्यों? वो खुद कहता है कि शायद मुझसे कुछ पढ़ने वाले हैरान हों कि आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला नंबर क्यों दिया। तो मैं उनको कहता हूं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी और सियासी लिहाज से तारीख के एक कामयाब तरीन इंसान हैं। और फिर जहां वो पैदा हुए, बाकी जो लोग हैं जहां वो पैदा हुए वो एक महज़ब माशरों में पैदा हुए, लेकिन जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई वो हर लिहाज से, तलीमी लिहाज से, तजारती लिहाज से, सकाफती लिहाज से, हर तरह से बैकवर्ड था। तो वहां से उठकर आपने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया और फिर इस्लाम के फैलाव में एक बेहतरीन किरदार अदा किया। और उस वक्त की 20 सुपर पावर जो ताकतें थी उनको शिकस्त दी। उसके बाद माइकल हार्ट जो है, उसे पहले नंबर पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे नंबर पे न्यूटन, तीसरे नंबर पे जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, चौथे नंबर पे गौतम बुद्ध और 52 नंबर पे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 53 नंबर पे अशोका। इस तरह उसने ना इसकी रैंकिंग की है। तो एक बार वो लंदन में इस किताब की आगाही दे रहे थे, तो एक बंदे ने खड़े होकर सवाल किया कि आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पे क्यों रखा। तो माइकल हार्ट कहता है कि जब 611 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ी पर खड़े होकर ये कहा था कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो उस वक्त सिर्फ चार लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे। एक आपकी बीवी, एक आपका बेहतरीन दोस्त और 2 लड़के। और फिर देखते ही देखते आज 1400 साल गुजर जाने के बाद 1.5 अरब लोग उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। और यह सिलसिला अभी रुका नहीं और दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाला मज़हब इस्लाम है। तो इससे साबित होता है कि वो झूठे नहीं हैं, क्योंकि किसी भी इंसान का झूठ इतनी देर तक नहीं चल सकता और कोई भी इंसान इतने लंबे अरसे तक किसी को धोखा नहीं दे सकता। तो दूसरी वजह कि आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले आप पर जान निछावर करने के लिए तैयार हैं, आपके नाम पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो फिर मजमे को मुखातब होकर फरमाया, कहा क्या आप में से एक शख्स भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जान दे सकता है? नहीं। तो इसके बाद पूरे मजमे पर खामोशी तारी होगी और उनको आपकी अजमत को मानना पड़ा। तो ऐसे बहुत से तारीखदान हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को माना, लोगों को बताया। तो अब भी मैं यही कहता हूं कि हमें
किसी भी शख्स के बारे में, किसी भी मजहब के बारे में, किसी भी मुल्क के बारे में अपनी राय देने से पहले कम से कम तहकीक कर लेनी चाहिए, रिसर्च कर लेनी चाहिए, उसके बाद जो अपनी राय है वो दें। डेट्स ऑल, ओके, सी यू अगेन।